हेलो वियर्स, नमस्कार। आज का मेरा विषय है मानव जीवन में लिम्फ का उपयोगिता। मानव शरीर एक बायोसाइकिक मशीन है। इस बायोसाइकिक मशीन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लिम्फ की भूमिका कहाँ, कब और कैसे। लिम्फ हमारी शारीरिक मशीन का ही उत्पादन है। हम भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन से सबसे पहले पचने की क्रिया के रूप में रस बनता है। रस से ब्लड बनता है। ब्लड से मसल बनता है। मसल से बोन बनता है। बोन से बोन मैरो बनता है और बोन मैरो से लिम्फ बनता है। लिम्फ से एक्टोप्लाज्म बनता है। साइकिक एक्टोप्लाज्म बनता है। तो आज का मेरा विषय लिम्फ रहेगा कि लिम्फ से हमारे शरीर का बाई प्रोडक्ट है। कैसे शरीर में इसकी मात्रा को बढ़ाया जा सकता है जिससे कि हम अधिक से अधिक अपने ब्रेन का उपयोग कर सकें। लिम्फ हमारे ब्रेन का फूड है। किस प्रकार लिम्फ हमारे ब्रेन का फूड है? जब लिम्फ सफिशेंट ब्रेन में होता है तो ये हमारे न्यूरॉन्स को इलास्टिसिटी देता है। इलास्टिसिटी देने के फलस्वरूप हमारे न्यूरॉन्स में तनाव आ जाता है और संकुचन भी आता है। जब हमारी सोच संकुचित होगी तो हमारे न्यूरॉन्स में संकोचन बढ़ेगा और जब हमारी सोच विराट होगी तब तनाव हमारे न्यूरॉन्स में आएगा। तनाव आने के कारण न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। जितने अधिक जुड़ेंगे उतना ही ब्रेन हमारा एक्टिव होगा। ब्रेन की क्षमता बढ़ जाएगी। ब्रेन की क्रिएटिवनेस और मेमोरी भी बढ़ जाएगी। ब्रेन के दो ही काम हैं, क्रिएटिवनेस और मेमोरी। तो हम कैसे अपने ब्रेन को अधिक से अधिक यूज कर सकें, ये इसी उद्देश्य को लेकर मैं ये रील बनाने की कोशिश कर रही हूँ। दूसरा ब्रेन का काम है साधना में सहायता करना। बहुत से मनुष्य साधना करना चाहते हैं समाज में, लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि उनके ब्रेन में लिम्फ की कमी होती है। लिम्फ की कमी होने के कारण वो साधना से अछूते रह जाते हैं। लेकिन वो कीर्तन कर सकते हैं। कीर्तन करने से उनको वो अभाव पूरा हो जाएगा। तो लिम्फ का साधना में भी हम सभी को सहायता करता है। लिम्फ से हमारा आइडेशन यूनिवर्सल होता है और साधना से भी हमारे लिम्फ एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तीसरा है कि लिम्फ हमारा कैटालिस्ट एजेंट के रूप में काम करता है। हमारे शरीर के ग्लैंड के रस चरण को नियंत्रित करता है, बैलेंस रखता है। चौथा है माइंड को कैंटामिनल होने से रोकता है, ब्रेन को तेजाब से बचाता है। पांचवा है हमारे शरीर के जोड़ों को ग्रीस करता है, ऑयलिंग करता है, जिससे कि हमारे शरीर के जोड़ ठीक से अपना काम कर सकें। छठा है जिनके शरीर में लिम्फ अधिक होता है उनकी स्किन में चमक आ जाती है, ब्रेन भी शार्प हो जाता है। इसीलिए पशुओं में देखा जाता है कि ब्रेन उतना शार्प नहीं होता है, डेवलप नहीं होता है, तो उनकी स्किन मोटी होती है। जब स्किन पतली होने से ब्रेन शार्प होता है। लिम्फ का रॉ मटेरियल क्या है? तो लिम्फ का रॉ मटेरियल है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल हमको कहाँ से मिलेगा? ग्रीन लीफी वेजिटेबल से,
ग्रीन साग सब्जियों से, मछली से और अंडा से क्लोरोफिल नहीं मिल सकता है, उससे हमको प्रोटीन मिलता है। इसीलिए साधकों को, सन्यासियों को सलाह दी जाती है कि वो अधिक वेजिटेरियन रहने की सलाह दी जाती है। उनका वेजिटेरियन रहना आवश्यक है। इस बायोसाइकिक मशीन को चलाने के लिए शाकाहारी होना आवश्यक है। हमारे साधु संत शाकाहारी रहते थे, साधकों को भी शाकाहारी रहने की सलाह दी जाती है। योग आसन भी उतना ही आवश्यक है हमारी बायोसाइकिक मशीन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो हमारे शरीर को, बायोसाइकिक मशीन को सुचारू रूप से चलाने के लिए शाकाहारी होना और योगासन करना दोनों ही आवश्यक हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं। नमस्कार।